और बड़ी खबर अयोध्या से आ रही है, उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी अयोध्या से आपको बताने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या दौरा। अयोध्या दौरे पर आज राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराएंगे प्रधानमंत्री। ध्वजारोहण मंदिर निर्माण का पूरा होने का प्रतीक है। प्रधानमंत्री सुबह करीब 10 बजे सप्त मंदिर पहले पहुंचेंगे, उसके बाद 11 बजे प्रधानमंत्री माता अन्नपूर्णा मंदिर में दर्शन करेंगे। राम दरबार गर्भगृह में पूजा और रामलला गर्भगृह में दर्शन भी होंगे। दोपहर 12 बजे राम जन्मभूमि मंदिर में भगवा ध्वज फहराएंगे। और पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, सुरक्षा के मद्देनजर 8 जोन से रामपथ को बांटा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अयोध्या दौरा बेहद महत्वपूर्ण। राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज फहराएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या दौरे को लेकर देखिए, सुरक्षा जो है वो 3 लेयर्स में की गई है और चप्पे चप्पे पर निगरानी जो है रखी जा रही है। आसमान से लेकर जमीन तक जो है वो पूरी तरह से जो निगरानी वो रखी जा रही है ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर। और तकरीबन दोपहर के वक्त ये ध्वजारोहण कार्यक्रम रहने वाला है। उससे पहले अनूप कुमार सिंह हमारे साथ अयोध्या से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अयोध्या जो एक बार फिर से आज दुल्हन की तरह सजी है और हर राम भक्त की आंखों में बस वो इंतजार है जब धर्म ध्वजारोहण होने जा रहा है। कैसी तैयारी अनूप वहां पर देखने को मिल रही है, कैसा प्रतीक जो है वो वहां पर हो रहा है, क्योंकि हर राम भक्त के दिल में जो और आंखों में जिस चीज का इंतजार था वो आज होने जा रहा है। अंजलि, अयोध्या पूरी सुरक्षा से बिल्कुल लैस है। चारों तरफ अयोध्या के सीमावर्ती जो जिले हैं वहां पर सुरक्षा से शुरू हो जाती है। उसके बाद अयोध्या के अंदर घुसते ही ठीक इस प्रकार से आप देखिए, ये बैरिकेड, ऐसे बैरिकेड राम मंदिर तक काफी अलग अलग हिस्सों में बनाया गया है। तमाम जो बैरिकेड जो लगाए गए हैं उन पर सघन तलाशी भी हो रही है। आप देखेंगे सामने एनडीआरएफ की जो टीम है ये मौजूद है, लेकिन इनकी गाड़ी को जाने की अनुमति अंदर अभी नहीं मिल पाई है। यानी समझिए कि किसी भी परिस्थिति में यहाँ पर चेकिंग के बाद ही अंदर जा सकते हैं। ऐसे अचूक भेद बनाए गए हैं कि उसको इस सुरक्षा को भेदने में मुश्किल होगा। तमाम जो लोग हैं वो आ जा रहे हैं सुरक्षा के एहतियात के मद्देनजर। पहले सहयोगी अपने साथी से भी बात करेंगे कि ये जो तौकीर जी, आप कल से आप कवर भी कर रहे हैं सुरक्षा कर्मियों से, चाहे पुलिसकर्मी, पुलिस अधिकारियों से बात भी कर रहे हैं। क्या लगता है प्रधानमंत्री को लेकर जिस तरीके से सुरक्षा में तैनाती की गई है, तमाम लोग हैं, किस तरीके से सुरक्षा यहाँ पर लगाई गई है? देखिए, हम लोगों ने कई ऐसे प्रोग्राम कवर किए हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करते हैं, वो पहुंचते हैं। इसके पहले चाहे वो लखनऊ के कुछ कार्यक्रम हो, चाहे यहाँ के कार्यक्रम हो, अयोध्या के भी आज तीसरा कार्यक्रम हम लोग का है जो शायद इस कार्यक्रम में हम लोग इनको कवर कर रहे हैं। देखिए, सुरक्षा के मद्देनज़र इसलिए भी बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है अयोध्या, क्योंकि अभी हाल फिलहाल जब दिल्ली ब्लास्ट हुआ उसके बाद से कई जगहों पर अलर्ट हुआ। लखनऊ, अयोध्या, सहारनपुर, अलीगढ़, ऐसे कई ज़िले थे जिसमें अयोध्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, इसलिए क्योंकि यहाँ पर कई बड़े जो सनातन धर्म के कह सकते हैं कि जो अगुआ हैं वो आरएसएस चीफ, क्योंकि वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ऐसे में अयोध्या एक ऐसी नगरी है, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था ज़्यादा कड़ी होनी चाहिए थी। फिलहाल आज हम देख भी रहे हैं कि चप्पे चप्पे पे नजर है। आप देख रहे हैं एनडीआरएफ की टीम को रोक दिया था, कई मंत्रियों की गाड़ी रोक दी गई चेकिंग के लिए, कई ऐसे धर्मगुरु थे उनको रोका गया। यानी कि जो सुरक्षा है उसमें किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं है, चाहे कितना बड़ा अफसर हो, चाहे वो कोई मंत्री हो, उसको सुरक्षा के मद्देनजर यहाँ पर रोका जा रहा है। यही वो पॉइंट है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे मेन पॉइंट यही है जहाँ पर लोगों को रोका जा रहा है। ये पहली ऐसा चेक पॉइंट है जहाँ पे लोगों को रोक दिया जाता है। इसके बाद आप देखेंगे करीब 200 मीटर का ये ऐसा रास्ता है जहाँ पर इसको पूरा करने के बाद आगे वहाँ से राम की पेड़ी है और वहाँ से ही राम मंदिर का द्वार लगभग आप पास पहुँच जाते हैं। मुख्यमंत्री का आगमन होने वाला है, थोड़ी देर में वो अपने गेस्ट हाउस से निकल के वो जाएंगे आगे मंदिर की तरफ। इसके बाद वो रिसीव 10 बजे के बाद प्रधानमंत्री अयोध्या में एयरपोर्ट पर उतरेंगे। उसके बाद वहाँ के सेना के हेलीकॉप्टर जो साकेत महाविश्वविद्यालय है वहाँ पर आएंगे। उसके बाद रोड शो जो निकाला जाएगा, रोड शो में किस तरीके से वहाँ पर सुरक्षा रहने वाली, क्योंकि प्रधानमंत्री साथ में रहेंगे, आरएसएस
प्रमुख मोहन राव भागवत भी वहां पर रहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे और दोनों डिप्टी सीएम इस रोड शो में साथ साथ चलेंगे। क्या लगता है वो नज़ारा कैसा होगा, वहां की सुरक्षा कैसी होगी, और खुद जब प्रधानमंत्री साथ में चल रहे हो तो सुरक्षा में किस तरीके से, कितनी लेयर की सुरक्षा लगाई जाएगी? देखिए, कल इस पूरे मामले में आईजी अयोध्या से हम लोगों ने बात की थी, उन्होंने कहा था 6 लेयर की जो सुरक्षा है वो पूरा कवर करेगी। रोड शो खासकर क्योंकि कई जगहों से, ऐसी जगहों से निकलना है जहां पर आबादी है, वहां पर ये कहा जा रहा है कि लोगों ने इंतजाम कर रखे हैं, वो फूलों की बारिश करेंगे उनके ऊपर जिस रास्ते से वो निकलेंगे। लेकिन जो एसपीजी कमांडोज हैं वो सबसे पहली लेयर में होंगे, उसके बाद सीआरपीएफ है, आरपीएफ है, इसके अलावा जो फोर्सेज हैं उसके बाद, यानी कि 6ठी और 5वीं लेयर में आपको सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस नजर आएगी। यानी कि जो सेंट्रल फोर्सेज हैं वो पहले की लेयर्स में नजर आएंगे। सबसे ज़्यादा पुख्ता जो सुरक्षा है वो उनके हाथों में होगी। मैंने आपको बताया कि ये आप देख रहे हैं कि अब यहाँ पे जाम की स्थिति बन इसलिए रही है क्योंकि किसी को भी आगे जाने की अनुमति नहीं है। इसी वजह से सबको यहाँ पर रोका जा रहा है। 10 बजे के आसपास जब प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा, उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको रिसीव करने जाएंगे और वहाँ से ये रोड शो शुरू होगा। इससे कई समीकरण भी हैं क्योंकि जिस तरह की यहाँ तस्वीरें लगी हैं, आपने देखा होगा ज़्यादातर जगहों पर जो होर्डिंग्स लगी हैं उसमें मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी की तस्वीर नज़र आ रही है। एक मैसेज देने की भी यहाँ पर खासियत होगी कि इस पूरे जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम है, इससे एक मैसेज भी दिया जा रहा है कि जो आरएसएस और बीजेपी के बीच जो दूरी की बातें की जाती थी, कोई दूरी नहीं है, ये दोनों साथ में हैं। और एक कार्यक्रम ऐसा जिसमें दोनों लोग एक रोड शो कर रहे हैं, खासकर अयोध्या में जो अब धर्म की नगरी बन चुकी है, वहाँ से जो पैगाम जाएगा ये कहीं ना कहीं पूरे भारत में जाएगा। और इसके आगे आने वाले जो चुनाव हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल का प्राण प्रतिष्ठा जब हुई थी तब भी मोहन भागवत जी साथ में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पूजन में भी थे। और उस समय जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उसके बाद तमाम गतिविधियाँ राजनीतिक भी हुई। आज जो धर्म ध्वजा यहाँ पर लगाई जा रही है जिसमें सरस्वती जन्तन्माता पृथिवी तत्पिता जौः तद्गावाराः सोमसुतो मायो भुवस्तदशिना सेरुतं दृष्णया जुगम् तमीसानं जगज्जसुखपदिन्द्रियं जिन्दमवसि होमहे वयं उखानो यथा वेदसामसद्वृदे रक्षिता पायुरादवः स्वस्ताये स्वस्ति न इन्द्रो वेदस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु एकादशवा मारुताः प्रश्निमातरः सुभञ्जवानो वेदाथे कुजगमयः अग्निर्जिह्वा मनवः सूरचक्षा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः तो बिल्कुल सही बात है तौकीर, क्योंकि ये जो झंडा आजरोहण है ये कहीं न कहीं आपसी तल्खियां भी मिटाएगा। कुछ और भी तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि ये जो रास्ता है ये परिक्रमा मार्ग है। ये पहली जो लेयर है सुरक्षा की, लेयर के बाद फिर अंदर आपको चेकिंग की आवश्यकता कई बार अंदर हालांकि उस पर बनाया गया है। आप देखिए किस तरीके से जो सड़कें हैं उनको साफ किया जा रहा है ताकि धूल न उड़े और तमाम जो भी वीआईपीज आ रहे हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत न हो और सुरक्षा के एहतियात के मद्देनजर तमाम जो चीजें हैं वो भी की जा रही हैं।
कुछ तस्वीरें इस प्रकार की हैं। आप देखिए कि ये जो मार्ग है, परिक्रमा मार्ग है, ये जो वीणा चौक मंदिर का निर्माण शुरू हुआ था, श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से वह पूर्ण होने का आज सूचना होने जा रही है। मोदी जी के द्वारा ध्वजारोहण होने जा रहा है और यह अत्यंत प्रसन्नता है। ऐसे भी राम जी के कार्यों को पूर्ण होने पर सबसे ज्यादा प्रसन्नता हनुमान जी महाराज को होती है, जो इस कलकाल के देवता है। हम लोग हनुमानगढ़ी से तो अपूर्व प्रसन्नता हो रही है और जो अकल्पनीय लग रहा था, यह सुख कहा नहीं जा सकता जितना सुख है। भारत हिंदू बाहुल्य राष्ट्र, हिंदू बाहुल्य राष्ट्र है, जिसके लिए 500 साल मुकदमा था। श्री हनुमान जी की कृपा से योगी जी, मोदी जी के नेतृत्व में राम मंदिर का निर्माण हो रहा। अपार प्रसन्नता है, या खुशी कही नहीं जा सकती। आप उस क्षण को देख लें, क्योंकि आप समारोह के खुद साक्षी होंगे, जा रहे हैं आप भाग लेने। लालायित में वो प्रसन्नता कही नहीं जा सकती। बस लग रहा है कि अब होने जा रहा, वो खुशी दूसरे चीज में मिल ही नहीं सकती। जो खुशी आज मिल रही है, वहां जाने के बाद में बढ़िया व्यवस्था है। तीर्थ क्षेत्र का सबको निमंत्रण दिए, सबको कार्ड दिए, सबको जाने की व्यवस्था है, बताया गया। मतलब कोई असुविधा है ही नहीं। हम लोग जा रहे हैं और हनुमान जी महाराज की जय जय बोलते हुए बम बम करते आएंगे। जय श्री राम। देखिए, जय श्री राम के नारे जो है वो गूंजयमान है। संत समाज जो है बेहद उत्साहित है और उससे पहले हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से मंत्रोच्चारण कर यहाँ पर खुशी जो है वो जताई जा रही है। और इन संत समाज में आप देख सकते थे साधु संत जिनका कहना है कि ये दृश्य जो है ये अपने आप में बहुत अलौकिक है, ये समय अपने आप में बहुत अलौकिक है। अनूप संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी लगातार हम जानकारी यहाँ पर जुटा रहे हैं कि व्यवस्थाओं का आलम तो हमने यहाँ पर देख ही लिया है और एक अलग मनोरम दृश्य जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन अनूप, अगर बात राम मंदिर निर्माण की जाए तो भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा से लेकर और आज धर्म ध्वजारोहण है, ये प्रतीक है कि ये एक यात्रा है उन तमाम राम भक्तों की जिन्होंने वो संघर्ष किया, जो इस संघर्ष की वजह से अयोध्या के राजा श्री राम वो टेंट से उठकर एक बार फिर महल में विराजमान हुए। बिल्कुल अंजलि, एक बड़ी लड़ाई है, एक लंबा संघर्ष है। तमाम जो कार्यसिकों का बलिदान का परिणाम है, तमाम जो राम भक्त हैं उनके बलिदान का परिणाम है। और एक लंबी समय के बाद जब राम मंदिर पर फैसला न्यायालय का आया, उसके बाद एक पूरी दुनिया में फिर विश्व में जो राम भक्त हैं उनके अंदर जो खुशी देखने को मिली थी, वो मुझे आज भी याद है कि जिस समय कोर्ट ने फैसला सुनाया था, उसके बाद सरकार और संगठन या फिर पूरे विश्व के राम भक्तों ने प्रयास किया। उसके बाद राम मंदिर का निर्माण अभी भी चल रहा है पूरी तरीके से, क्योंकि एक बहुत बड़ा राम मंदिर का निर्माण भव्य तरीके से हो रहा है। जैसे जैसे राम मंदिर का पूरा स्वरूप ले रहा है, वैसे वैसे अयोध्या में जो राम भक्तों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। आज को जो कार्यक्रम है बेहद खास इसलिए भी है कि जब देश के प्रधानमंत्री खुद पहुंच रहे हों तो निश्चित रूप से उस संसद हुई थी, तब मैं रामलीला मैदान से घोषणा किया था कि जिस दिन राम जन्मभूमि के रामलला मंदिर के शिखर पर भगवा ध्वज केसरिया ध्वज फहरा दिया जाएगा, उसी दिन भारत के संविधान में हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। अब वह समय आ गया है जो मैंने घोषणा किया है। आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिंदू राष्ट्र का धर्म ध्वजा राम जन्मभूमि पर फहराने जा रहे हैं। तो आप कितना आह्लादित हैं, जो शुरुआत से देखे थे आज वो पूर्ण हो गया? मुझे हार्दिक प्रसन्नता हमको हो रही है, लेकिन हमसे ज़्यादा प्रसन्नता होगी माननीय अशोक सिंघल जी को, हमसे ज़्यादा प्रसन्नता होगी महंत अवैधनाथ जी को, हमसे ज़्यादा प्रसन्नता होगी परमहंस रामचंद्र दास जी को, हमसे ज़्यादा प्रसन्नता होगी भारत माता मंदिर के संस्थापक सत्यमित्रानंद गिरी जी को, हमसे भी ज़्यादा प्रसन्नता होगी इस दृश्य को देख करके स्वामी वामदेव जी को, हमसे भी ज़्यादा प्रसन्नता होगी जगतगुरु शंकराचार्य बद्रिकाश्रम के पूज्य स्वामी शांतानंद सरस्वती जी की, जिन लोगों ने इसके लिए आहुतियाँ दिया है। ऐसे लोगों को आज का यह दिन स्वर्णिम ऐतिहासिक युग है, जिसका श्री गणेश हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं। उसी आह्लादता के नाते आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। ध्वजारोहण समारोह का आज ऐतिहासिक दिन है। हमारे साथ में बात करने के लिए वो शख्सियत हैं जो राम मंदिर आंदोलन